कमजोर है, उसकी सोच में नकारात्मकता है, वो ना कुछ खुद का भला कर पा रहा है ना औरों का भला कर पा रहा है, तो विकलांग कौन हुआ? आप लोग बताओ मुझे। जिनकी आंखें होते हुए भी जो अच्छा नहीं देख पा रहे, जो अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे, तो कौन है? दृष्टिहीन कौन है? आंखें होते हुए भी जो अच्छे कार्य हम नहीं करते हैं, क्या बोलेंगे उसको? तो आज कई ऐसे एग्जाम्पल्स है हमारी दुनिया में। सुधा चंद्रन का नाम सुना है ना? सुना है? जो फिल्म अभिनेत्री है, जो शी इज क्लासिकल डांसर, फेमस इंडियन क्लासिकल डांसर है। 18 साल की उम्र में उसका एक पैर गंवाना पड़ा था, फिर भी उसने कुछ कमाल करके दिखाया। अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? उसने क्या कुछ कमाल का नहीं किया? क्यों ऐसे लोगों के अंदर ऐसा क्या डिफरेंस होता है जो हम नहीं कर पाते हैं? क्या ऐसा होता है? क्योंकि वो होती है विल पावर, अपनी सोच की ताकत, अपने विचारों की ताकत। तो सारा जो खेल है ना, वो किसका है? वो हमारे विचारों का है, हमारे अपने मन का है। अगर हमारी सोच, अगर विचार सही दिशा में नहीं है, ना ही हम अपने खुद के साथ खुद को समझ पा रहे हैं, ना ही औरों को समझ पा रहे हैं, तो हमें कहां पर हमारा फोकस होना चाहिए? हमारे अपने विचारों पर। क्योंकि एक विचार, एक सोच बदलते ही हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि सक्सेस कहाँ है, खुशी कहाँ है? हमारे सोच में, हमारे विचारों में है। प्रॉब्लम्स एक्चुअली बाहर कहीं नहीं होती है, प्रॉब्लम्स हमारे मन में है, हमारे दिमाग में है। तो क्या करना है? हमारे मन और बुद्धि को इस तरह से प्रिपेयर करना है जो कि हम खुद को अच्छी तरीके से समझ सके, खुद को हम अपनी आप को एक बेहतर बनाए जा सके। एक नारी कभी भी कमजोर नहीं होती है। नारी तब तक सिर्फ कमजोर है जब तक वो खुद को नहीं पहचानती, खुद के अंदर छुपी हुई पावर्स को, शक्ति को वो जागृत नहीं करती है। हर नारी के अंदर वो पावर है, हर नारी बलवान होती है। अगर एक बार उसने अगर ठान लिया ना, तो क्या कुछ कमाल का नहीं कर सकती। बस जरूरत है उसको थोड़ा सा रुक करके अपने आप को पहचानने की, खुद को देखने की। और मैं तो ये कहती हूँ, वो सिर्फ नारी के अंदर ही नहीं, तो सबके अंदर वो पावर है। एक नारी ही तो है जिसने इस दुनिया में जितने भी महान पुरुष होकर के गए, वो नारी के ही तो कोख से उन्होंने जन्म लिया है। एक नारी बच्चों को संभालती है, परिवार को संभालती है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है और इस देश के लिए एक बेहतरीन नागरिक को बनाती है या नहीं? तो नारी का, ऐसे नारी का कितना सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका सम्मान नहीं हो रहा है। भगवान भी कहते हैं कि नारी का सम्मान होना चाहिए। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है, उनका अपमान किया जाता है, ऐसे घर में ना ही देवता की कोई कृपा होती है, उस घर में खुशी और प्यार नहीं होता है। इसीलिए नारी का सम्मान करने की आवश्यकता होती है। तो हमारे जो विचार है, तो कई बार हमारा मन निगेटिविटी में सोचता है, नकारात्मक सोच हमारी होती है, लेकिन हमें क्या करना है? उस नकारात्मकता को खत्म करना है। क्योंकि वो हमारे जो बचपन से मन में हमारे प्लान किया गया है कि ऐसे ही हमें सोचना है, थोड़ा सा सोचने का, विचार करने का तरीका हमें बदलना है। क्योंकि अभी समय आ चुका है, अभी हम देख रहे हैं हर दिन डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस, तनाव इतना ज्यादा बढ़ रहा है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमें अवेकन होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो है हमारी हेल्थ।
मेंटल हेल्थ को, ये अगर ठीक नहीं है तो हम लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं और जिंदगी के मायने को हम नहीं समझ पाते हैं। जिंदगी मतलब क्या, लाइफ मतलब क्या? जैसे लाइफ हम सबको मिलती है, जीवन सबको मिलती है, लेकिन सिर्फ जीवन मिलती है, उसको अच्छा बनाना है या फिर कैसे बनाना